हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के विषय बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। देखिए जीएस का वीडियो हमारा जा रहा था, करंट का भी वीडियो हम आपको बराबर देते रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कई हमारे स्टूडेंट के हुआ कि सर आप जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के विषय में बताइए। तो हम आपको आज हम क्या रिक्वायरमेंट है जो हमारा विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई है, उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, इस परीक्षा के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा का सिस्टम क्या है, कैसे लोग इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, सब की जानकारी हम आपको देंगे। तो आज हम रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन आवेदन कर सकता है, कितनी एज होगी और दौड़ कितना होगा, चेस्ट कितना होगा, हाइट कितनी होगी, किस एज लिमिट के लोग कर सकते हैं, इस शैक्षिक योग्यता क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, पैसा कितना लगेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। इसके बाद आपको अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण कि सिलेबस क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, जिस पाठ्यक्रम को पढ़कर हम परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो में मैटर और प्रैक्टिस आपको मिलता रहेगा। देखिए समय हमेशा नहीं आता है, दिसंबर महीना बीत रहा है, जनवरी फरवरी, संभावित डेट फरवरी है, संभवतः इलेक्शन के पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हमको अब लग जाना है, जो भी समय हम बिता दिए हैं कि मतलब हम अब समय नहीं बचा है, कई लोग कब हम 2 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप युद्ध स्तर से जुटिए और जुटने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एकदम तन मन से लग जाइए और आप जरूर सफल हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। तो हम आपको जानकारी देंगे कि इस परीक्षा की कौन कौन से व्यक्ति आवेदन करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आप इसको जान लेंगे और जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर डालिए। और आवेदन करने के बाद आपको हम वीडियो देते रहेंगे और विभिन्न सामग्री के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023, देखिए बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था, अब ये भर्ती प्रक्रिया आ गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब क्या कैसे इसमें हुआ जो है, कब इसका नोटिफिकेशन, कब आवेदन होगा, कब लास्ट डेट होगी, ये सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी विज्ञप्ति आई है, इसकी जो विज्ञप्ति शासन द्वारा जारी की गई है वो 23 दिसंबर 2023 को इसका विज्ञापन आ गया है। आप यूपी पुलिस की साइट पर भी जाकर दे सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पर भी जाके देख सकते हैं और विभिन्न पेपरों के माध्यम से भी जानकारी लोग मिली गई है। इसका विज्ञापन आ गया है। अब इसका आवेदन प्रारंभ, हम इसका आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है, आवेदन प्रारंभ तिथि क्या है, तो आवेदन प्रारंभ तिथि इसकी 27/12, कल 27 है, 27/12 से इस आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। कि अब आवेदन करने की प्रक्रिया आप स्वयं भी कर सकते हैं, जानकार है, नहीं तो किसी जन सुविधा केंद्र जाके आप आवेदन कर सकते हैं 27 से। और इसकी अंतिम तिथि क्या है, कब लास्ट डेट है इसकी, कब तक ये आवेदन होगा, ये लास्ट तिथि कब है, ये 16 जनवरी तक, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 16 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट तिथि जो है, 16 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। और फीस जमा करने की भी तिथि यही है। तो हमारी जो जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पूरा जो भी निचोड़ है वो आपको दे रहे हैं कि आवेदन कब करें, क्या कैसे पूरा मिल जाएगा, अगले वीडियो में पाठ्यक्रम मिल जाएगा, फिर आपको क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। बस आप लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे जो भी जानकारी हो आपको तुरंत मिलती रहे। नहीं तो आप गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल पर जाएंगे तो हमारा वीडियो अब लगातार आपको उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा जब तक हो नहीं जाती है तब तक आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। तो अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है, यही फीस जमा करने की भी तिथि है। और करेक्शन डेट, अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन करने की जो तिथि है कि कुछ गलती है उसके लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई कि 2 दिन का समय 18/1/2024 तक जो है आप इसमें कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। अगर कोई भरने में या कोई दिक्कत आई है तो आप कर सकते हैं। और रही बात आपकी परीक्षा तिथि, अभी संभावित तिथि है जो कि लगभग मान चलिए कि तय ही है,
फरवरी 24 में, फरवरी 2024 में। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम लग जाइए। मौसम अनुकूल है, गर्मी भी नहीं है, ठंडी का मौसम है। कुछ जम के आप अंदर रजाई में बैठ के पढ़िए और फरवरी 24 में इसका पेपर है। इसके पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जब आपका आवेदन जनवरी तक 16 जनवरी तक हो जाएगा तो आपको जनवरी लास्ट तक या फरवरी शुरुआत में आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा। परीक्षा 1 पाली या 2 पाली या 1 दिन 2 दिन संख्या के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, OMR शीट के माध्यम से आपका पेपर होगा। ये जानकारी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज, इसको आप जानते रहेंगे। और दूसरी मुख्य चीज की भर्ती में कुल पद कितने हैं, कुल पद, कुल भर्ती में कुल पद आपके कितने हैं ये समझ लीजिए कि आपको वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। 60,244 पद है, कम नहीं होता, बहुत पद है। अब कुल पद आपके 60,244 है। ये विभिन्न कैटेगरी में हम आपको इसको बता दे रहे हैं कि इसमें जनरल, OBC, SC, ST और EWS, इतनी कैटेगरियों में आपको जो है ये आपका दिया जाएगा। इसमें जो है हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कौन किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। कई लोग पूछे और 60,244 में किस कैटेगरी को कितना है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 24,102 जनरल की सीट है, 24,102 टोटल जनरल की सीट है। इसमें से 24,102 जनरल की, 16,264 OBC की, किसी की सीट कम नहीं है, सीट पर्याप्त है। SC के लिए 6,024, 24,102 जनरल, 16,264 और SC के लिए 6,024 और ST के लिए 1,265 और EWS के लिए जो है आपकी 1,204। EWS ये 12,650 होगा, ये जो है आपका 1,204, ST के लिए 1,204। ये सीटों का निर्धारण है आपका जनरल, OBC, SC, ST, EWS। ये जो सीटों का निर्धारण है 12,102, 16,264, 6,024, 1,204 और 12,650। तो ये सीटों का बंटवारा है जो टोटल आपको 60,244 सीटें हैं, इसी के हिसाब से भर्ती होगी। तो फिलहाल हमको ये नहीं देखना है कि सीट कम ज्यादा से मतलब नहीं, बस हमको 60,244 सीटें, हमको अपना एक सीट के लिए पूरी तैयारी और पूरा दम करके करना है। और अब आप सुने आवेदन शुल्क, एक सबसे बड़ा चीज आता है कि इसको शुल्क करने में कितना लगेगा। आवेदन शुल्क हर कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये, 400 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। जन सुविधा वाला 150 रुपये ले ले, अलग चीज है, लेकिन जो सरकारी पेमेंट होना है 400 होना है। अपने से आप कर लेते हैं तो 400 के अलावा कोई शुल्क नहीं है। और जन सुविधा केंद्र से आप करवा रहे हैं तो 400 शुल्क ऑनलाइन पेमेंट होगा, ATM से या नेट बैंकिंग से, किसी तरह आपका ऑनलाइन शुल्क आवेदन ले लिया जाएगा। अब आपका विज्ञप्ति हो गई, कुल पद हो गए, आवेदन शुल्क हो गए। अब आप समझिए एज लिमिट, एक जो बहुत मुख्य बिंदु है, और कि उम्र क्या होगी, आयु सीमा, कि कितने उम्र तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें आप समझिए कि यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, मतलब पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल दोनों के लिए है। और इसमें जो है एक पुरुष के लिए 18 से 22 वर्ष, जो 18 से 22 वर्ष होंगे, या महिला के लिए जो 18 से 25 वर्ष होंगे। आवेदन यही 2 लोग कर पाएंगे, जिनकी एज 18 से 22 होगी, या पुरुष में जो 18 से 25 होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको यह डिसाइड करना है कि एज की गणना कब से करेंगे। 1/7/2023, 1 जुलाई 2023 से, एक मान चलिए 1 जुलाई 2023 से एज की गणना करेंगे, 1 जुलाई 2023 से। अब
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें हमको जानना क्या है कि 1 जुलाई 2023 से हमको देख लेना कि 18 से 22, 18 से कम ना हो, 22 से ज़्यादा ना हो। महिला में 18 से 25 या 18 से कम ना हो, 25 से ज़्यादा ना हो। तो इस हिसाब से एज की गणना इस डेट से हमको करनी है। और शैक्षिक योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता में हमको ध्यान देना है कि शैक्षिक योग्यता कि कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता या हमारा इंटरमीडिएट, किसी भी विश्व जो मान्यता प्राप्त है इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट अभ्यर्थी है, महिला पुरुष किसी वर्ग में हो, वो जो है पुलिस भर्ती परीक्षा के पात्र हैं। लेकिन इसमें है जो अपीयरिंग में होने, जिनके प्रमाण पत्र जिनके पास है वही लोग कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट पास आउट हैं वही लोग जो है आवेदन कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया आपका, विज्ञप्ति क्लियर हो गई, कुलपद जनरल ओबीसी SC ST EWS ये भी आपको क्लियर हो गया। और बचा है क्या क्या आयु सीमा, पुरुष वर्ग में 18 से 22, महिला में 18 से 25, जो 1 जुलाई 2023 से इसके बीच में है। वहीं से आपका अगर 1 जुलाई से आप अपनी एज निकालेंगे तो अगर 18-22 के बीच में है, महिला 18 से 25 तो पास है, इंटर पास होना आवश्यक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि शारीरिक क्षमता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको भी जानना जरूरी है कि किस इसमें ये जानना है कि ऊंचाई क्या है, चेस्ट क्या है और रनिंग क्या करना है। 3 चीज हमको, 4 चीज इसमें जानना जरूरी है। 4 चीज की सबसे बड़ी चीज कि हमको जानना है कि कैटेगरी में, किस कैटेगरी में जानना है। और सबसे पहले हमको इनकी हाइट, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, इनका सीना चेस्ट कितना होना चाहिए और दौड़, कितना दौड़ना है। सबसे पहले परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद इस चीज को जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले मेल का, जो पुरुष वर्ग में है इसमें जनरल ओबीसी और SC, फिर मेल में ST, फिर फीमेल में जनरल ओबीसी और SC, फिर फीमेल में ST। तो इसमें हमको समझना है ऊंचाई, पुरुष वर्ग में जनरल ओबीसी SC और ST का, महिला में जनरल ओबीसी ST का, और फिर इनमें सीना कितना होगा और दौड़। ये चीज बहुत जरूरी है, बेसिक चीज कि ये भी आपको जान लेना है और फिजिकल वर्क भी करना है। तो पहले हम परीक्षा पे फोकस करते हैं, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा तैयारी शुरू करते हैं। तो 168 सेंटीमीटर लंबाई, 168 सेंटीमीटर से कम ना हो, और ST में 160 सेंटीमीटर से कम ना हो। जो ऊंचाई हो पुरुष की, जनरल ओबीसी SC तीनों के लिए 168 सेंटीमीटर, और फीमेल में ST में 160 सेंटीमीटर, और महिला की 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। अब आप समझिए कि जिस पुरुष की ऊंचाई जनरल ओबीसी SC 168 है वो इसके लिए पात्र है, ST में 160 सेंटीमीटर वो पात्र है, फीमेल में वो जनरल ओबीसी SC 152 सेंटीमीटर और फीमेल ST में 147 सेंटीमीटर। अब चेस्ट का 79 से 84 सेंटीमीटर, जिनका चेस्ट 79 से 84 के बीच में है वो पात्र है, और ST में 77 से 82 सेंटीमीटर। ये आप समझ लीजिए कि 79, 79 से 84, 77 से 82 ये ST के लिए है, जनरल ओबीसी SC के लिए। महिला के लिए नील रहेगा, चेस्ट नाप नहीं होती है, और दौड़,
और उसके बाद हाइट हो गया, आपका सीना हो गया, दौड़ कितना रनिंग करना है। तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। फोर 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी आपको 25 मिनट में। 25 मिनट में आपको 4 किलोमीटर और 800 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर, नियर अबाउट 5 किलोमीटर के लगभग आपको दौड़ना है। एग्जैक्ट नाम इसका 4 किलोमीटर और 800 मीटर है। और महिला वर्ग में यही 2 किलोमीटर और 400 मीटर, मतलब 2.4 किलोमीटर ये दौड़ना है आपको लगभग 14 मिनट में। ये दौड़ना है 14 मिनट में। ये आपका पूरा विवरण रहा कि लगभग यहाँ 5 किलोमीटर है, यहाँ 2.5 किलोमीटर के लगभग आपको दौड़ना है। तो यह रहा लगभग बेसिक चीजें, भर्ती से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें एकदम बेसिक चीजें क्या है कि आपका विज्ञापन 23 को आ गया है, 27 से आवेदन होना है, 16 लास्ट डेट है, करेक्शन का 18 डेट है और फरवरी में परीक्षा होना है। आपका 18-22 साल के 20 हो, 1 जुलाई से गणना होगी, महिला वर्ग के लिए 18 से 25 हो, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट हो, समकक्ष नहीं हो, प्रमाण पत्र आपको मिल गया हो। टोटल 60,244 सीट है। कैटेगरी वाइज सीट का आपको बंटवारा दिखाया गया है। आवेदन शुल्क 400 रुपये है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऊंचाई पुरुष वर्ग के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 और एसटी महिला के लिए 147। सीना की लंबाई 79 से 84 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर और फीमेल चेस्ट नील रहेगा। और दौड़ 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, मतलब 4 किलोमीटर 8 मीटर लगभग 5 किलोमीटर के लगभग, 2.4 लगभग 2.5 किलोमीटर के लगभग 14 मिनट में। तो रहा लगभग बेसिक चीजें। अब इन चीजों का आप जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे मुख्य चीज है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। इसके लिए सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसको पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वही अभ्यर्थी फिजिकल में जाएंगे। जब फिजिकल होगा, ऊंचाई, हाइट, चेस्ट और रनिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, दौड़ सब क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और फिर उस हिसाब से चयन होगा। आवेदन लेने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट की भी जांच होगी, तो सब प्रक्रिया होती रहेगी। तो इस प्रक्रिया का जो मुख्य बिंदु है ये। अब उसमें बाद आप सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस में हम आपको क्या क्या पूछा जाएगा बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में उन टॉपिक की बृहद व्याख्या बताएंगे कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा। अब आप पाठ्यक्रम समझ लीजिए कि इसमें जो है पाठ्यक्रम इसका क्या है कि पुलिस भर्ती का जो प्रक्रिया है, परीक्षा है, इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें जो है पूछी जाएंगी। तो सबसे मुख्य चीज जो है आप पाठ्यक्रम जान लीजिए कि क्या क्या पूछा जाएगा और इसकी विस्तृत व्याख्या हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। इसमें 4 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज पहला जो है वो आपका सामान्य ज्ञान होगा। दूसरा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, जनरल हिंदी, ये 2 चीजें हैं। आप समझ में आ गए कि 2 चीजें हैं। और तीसरा जो है आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यह आपका तीसरा टॉपिक होगा, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड
मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, यह आपको संख्यात्मक मानसिक योग्यता, समान ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता। मानसिक अभिरुचि, अभिरुचि, बुद्धिलब्ध, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध और तार्किक क्षमता। यह आपका चौथा टॉपिक है, तार्किक क्षमता। यह आपका सिलेबस है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध और तार्किक क्षमता। तो मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, ये आपका पूरा टॉपिक है। अब आप समझिए कि सिलेबस देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा। सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्ध, तार्किक क्षमता, संख्यात्मक मानसिक योग्यता। तो इस हिसाब से आपको इसको इजी बनाना है, इसी से पूछा जाएगा। इसमें से आपको 150 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल 300 अंक के होंगे। और सबसे मुख्य चीज आप समझ लीजिए कि माइनस मार्किंग भी होगी, माइनस मार्किंग, माइनस मार्किंग भी होगी। मतलब गलत उत्तर के लिए आपके अंक भी कटेंगे 0.5। मतलब अगर एक गलत उत्तर रहेगा तो आप 0.5 आपके माइनस मार्किंग भी है। 0.5 का मतलब आधा समझिए, मतलब 2 का है, अगर गलत है तो अगले का आधा आपका कटेगा। कहने का मतलब है कि जैसे प्रश्न ए 2 नंबर का है और एक गलत हो गया तो प्रश्न बी आपका सही है, 2 पाते हैं, तो इसमें से एक माइनस होकर आप 1 पाएंगे। कहने का मतलब 0.5 का मतलब लगभग आधा। तो अब आप समझिए कि मुख्य रूप से इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेबस को फोकस करना है, सिलेबस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जो हमने बताया विज्ञापन आया है, आपको आवेदन करना है, सब एक प्रक्रिया जानते रहिए, आवेदन कर लीजिए। पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पर, सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध, तार्किक क्षमता, इस पर जो है आपको फोकस करना है। इसको बहुत ज्यादा मत परेशान होइए कि तो समान ज्ञान समझ गए क्या है, डरने की जरूरत नहीं। इसको सामान्य भाषा में अगर आप समझेंगे तो आपका जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, मतलब सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित और रीजनिंग, बस यही सिलेबस है। अब हम आपको जो अगला वीडियो देंगे वो भी कल आपको हम अगला वीडियो आपको देंगे कि सामान्य ज्ञान के अंदर पढ़ना क्या है। सामान्य ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है, लेकिन हमको पुलिस परीक्षा देना, उसकी कैटेगरी क्या है, क्राइटेरिया क्या, कहाँ तक पूछ सकता है और किस किस टॉपिक पर पूछ सकता है, सिलेबस में क्या है, इसकी जानकारी आपको देंगे। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है उसकी, और मैथ और रीजनिंग का, तो इन सब चीजों में। और अब हमारा वीडियो समान ज्ञान हिंदी हम आपको बहुत जल्दी कवर कराएंगे। मैथ और रीजनिंग है, प्रैक्टिस चीज है, आपको रीजनिंग सबको आती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी कर लेंगे, समय के अंदर आप कर ले जाएंगे। तो मुख्य रूप से समान ज्ञान और समान हिंदी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे, किस तरह प्रश्न आएंगे इसको। अगर दोनों कर ले जाते हैं, रीजनिंग की बुक लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए, या यूट्यूब पे जो चीज ना समझ में आए, बहुत सारे चैनल चल रहा है, रीजनिंग भी देखते रहिए और मैथ भी। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपको क्रमबद्ध तरीके से देंगे, प्रैक्टिस देंगे, आप कवर कर ले जाएंगे। तो समय आ गया है, एकदम लग जाइए, नोटिफिकेशन आपको हम दे चुके हैं। अब कल अगला हमारा जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, रीजनिंग, मैथ का, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है
उसी चीज़ पर फोकस करेंगे और आपको समान विज्ञान और समान हिंदी का वीडियो आपको देते जाएंगे। बहुत जल्दी कवर होगा, प्रैक्टिस सेट भी देंगे और इसमें मुख्य रूप से आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ और रीजनिंग का। तो इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।